आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी राहत। 31 मार्च तक बिना आधार लिंक के भी लाभुक महिलाओं को जारी रहेगी राशि। सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। फर्जी लाभ लेने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 31 मार्च तक बिना आधार लिंक के भी राशि देने की मंजूरी दी है, लेकिन इस समय तक सभी को खाता आधार से लिंक कराना होगा। राज्य में 59 लाख लाभुकों में 23% खातों का आधार लिंक नहीं है, जिस पर सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। बोकारो, हजारीबाग, पलामू समेत कई जिलों में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सत्यापन के आदेश दिए गए हैं। फर्जी लाभुकों पर एफआईआर होगी और राशि वसूली जाएगी। सरकार ने योजना के लिए 5225 करोड़ रुपए जारी किए हैं और मार्च 2025 तक 5900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मैया सम्मान योजना से इन महिलाओं का कटेगा नाम। 2500 रुपए मिलना हो जाएंगे बंद। फर्जी लाभुकों पर होगी कार्रवाई। पुरुषों और नाबालिगों के नाम पर लिए गए खातों की होगी समीक्षा। गिरिडीह मुख्यालय में एलडीएम अमृत कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैंक मैनेजरों और मैया सम्मान योजना कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें फर्जी लाभुकों की पहचान और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गलत तरीके से लाभ ले रही महिलाएं, एक ही खाते में बार बार राशि पाने वाले और 18 साल से कम उम्र की किशोरियों के खाते की जांच होगी। तीसरी प्रखंड में 17,800 आवेदनों में से 15,625 को योजना का लाभ मिल रहा है। पलामू में 2 दिवसीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले का शुभारंभ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया उद्घाटन। आदिवासी एकता व संस्कृति संरक्षण पर दिया जोर। पलामू जिले में 11 फरवरी से 2 दिवसीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी एकता और संस्कृति संरक्षण पर बल दिया। इस मेले में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चेरो जनजाति की सांस्कृतिक विरासत और चेरो राजवंश के 400 वर्षों के इतिहास की झलक यहाँ देखने को मिली। राजा मेदिनी राय की स्मृति में हर साल आयोजित होने वाला यह मेला 2024 में झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभागों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई। कैबिनेट ने आदेश जारी किया। झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधीन विभागों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला बाल विकास विभाग का प्रभार चमरा लिंडा को, विधि व सूचना प्रसार विभाग रामदास सोरेन को, गृह व ऊर्जा विभाग योगेंद्र प्रसाद को, पथ व वन विभाग सुदिव्य कुमार को और कार्मिक व निगरानी विभाग दीपक बिरुवा को सौंपा गया है। ये मंत्री संबंधित विभागों से जुड़े विधायी कार्यों का उत्तर देंगे। भाजपा का हेमंत सरकार पर आरोप। कहा, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में है उदासीनता। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का हाल खराब। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरत रही है। मनरेगा फंड का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि का सही उपयोग नहीं हुआ और आयुष्मान भारत के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान लंबित है। हर घर नल से जल योजना की स्थिति दयनीय बताई। उन्होंने राज्य सरकार से फंड के सदुपयोग की अपील की। होल्डिंग टैक्स वसूली तेज करने के लिए रांची नगर निगम का बड़ा कदम। रेलवे स्टेशन और सरकारी संस्थानों को भेजा नोटिस। 7 दिनों में टैक्स भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन को नोटिस जारी कर संपत्ति का होल्डिंग नंबर लेने और 7 दिनों के भीतर टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जुडको को भी बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के लिए होल्डिंग नंबर लेने और निर्धारित समय में टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है। निगम ने सरकारी संस्थानों से भी टैक्स वसूलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बनाई वित्त समिति। राजस्व बढ़ाने और खर्च नियंत्रण करने पर होगा फोकस। आर्थिक विकास को मिलेगी गति। राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति मजबूत करने और आर्थिक विकास तेज करने के लिए वित्त समिति का गठन किया है। यह समिति राजस्व नीति, वित्तीय घाटे और विकास योजनाओं के प्रबंधन पर काम करेगी। सरकार कर सुधार, सरकारी उपक्रमों की आय बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के उपाय करेगी, जबकि अनावश्यक खर्चों में कटौती पर जोर दिया जाएगा।
बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में वित्तीय नियोजन को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वेरिफिकेशन पर सुनवाई, चुनाव आयोग को डेटा डिलीट न करने का निर्देश, वेरिफिकेशन कॉस्ट कम करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईवीएम वेरिफिकेशन की नई पॉलिसी की मांग की गई थी। एडीआर ने चुनाव आयोग के एसओपी को अप्रैल 2024 के फैसले से अलग बताया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को सुनवाई पूरी होने तक ईवीएम डेटा डिलीट या रिलोड न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ईवीएम वेरिफिकेशन का 40,000 रुपये शुल्क अधिक मानते हुए इसे कम कराने का आदेश दिया। चुनाव आयोग को अब मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण देना होगा। अगली सुनवाई 3 मार्च के हफ्ते में होगी। जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का रिजल्ट जारी। झारखंड के अभिमन्यु टिबड़ेवाल ने 99.99 परसेंटाइल के साथ राज्य में टॉप किया, राष्ट्र स्तर पर 22वां स्थान हासिल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें झारखंड के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिमन्यु टिबड़ेवाल ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर राज्य में टॉप किया और राष्ट्रीय स्तर पर 22वां स्थान हासिल किया। वहीं यश कुमार और शाहिल आकाश ने 99.98 परसेंटाइल प्राप्त किए। गढ़वा की लावण्या भास्कर ने 99.73, अर्नब पांडे ने 99.94 और धनबाद के आदित्य मिश्रा ने 99.933 परसेंटाइल स्कोर किया। परीक्षा जनवरी में हुई थी, जिसमें रांची के 3 केंद्रों पर 10,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। रांची यूनिवर्सिटी समेत झारखंड के 10 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर रोक। उच्च शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट में झारखंडी अभ्यर्थियों के अनुपात पर जताई आपत्ति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के 10 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशक रामनिवास यादव ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा कि रांची यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में झारखंडी अभ्यर्थियों का अनुपात संतोषजनक नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी में 25 विषयों में 298 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिसमें 75% अभ्यर्थी झारखंड के हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्तियां मिली हैं। हिंदी विषय में ओपन सीटों पर सबसे अधिक बाहरी अभ्यर्थियों होने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आईईडी विस्फोट, हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह शहीद, 10 दिन पहले ही लौटे थे ड्यूटी पर। 5 अप्रैल को होने वाली थी शादी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास हुए आईईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह शहीद हो गए। इस हमले में 2 अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से एक ने भी दम तोड़ दिया। कैप्टन करमजीत 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे और 5 अप्रैल को उनकी शादी होने वाली थी। परिवार में शोक की लहर है। आतंकियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में वह गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान शहीद हो गए। जेएसएससी प्रारंभिक शिक्षा भर्ती में केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीटेट और अन्य राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी हुए अयोग्य। जेएसएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य परीक्षा में सिर्फ झारखंड टेट जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के आदेश के बाद राज्य सरकार और जेएसएससी ने यह फैसला लिया है। अब सीटेट और अन्य राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। झारखंड में खुलेंगे 2 वैदिक स्कूल, कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य ने दी सहमति। रांची और देवघर में जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी। झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड की वर्षों की पहल पर कांची कामकोटी पीठ ने राज्य में 2 वैदिक स्कूल खोलने की सहमति दे दी है। ये स्कूल रांची और देवघर में स्थापित किए जाएंगे, जहां छात्रों को वेद, शास्त्र और कर्म कांड की शिक्षा मिलेगी। पांची पीठ ने इसके लिए 2 से 3 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई है। धार्मिक न्यास बोर्ड ने बंद पड़े संस्कृति विद्यालय को चिन्हित कर सरकार से इन्हें लीज पर देने का अनुरोध किया है, ताकि जल्द से जल्द स्कूल संचालन शुरू किया जा सके। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर निगरानी तेज कर दी है। 10 किलोमीटर के दायरे में सतर्कता बढ़ाई गई है। संक्रमित मरीजों को अलग अलग रखने और संभावित मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में एंटीवायरल दवाएं, पीपीई किट और आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की 2010 की चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराया, पूरी प्रक्रिया रद्द, 6 महीने में नई भर्ती कराने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की 2010 की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अवैध नियुक्तियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अब सवाल है कि सरकार इन कर्मियों के वेतन को माफ करेगी या वापस लेगी और नई प्रक्रिया में कितने लोग फिर से सफल होंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास हुए आईईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, झारखंड के वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शहादत दुखद है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह विकट घड़ी सहने की शक्ति दे। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एसबीआई सीएससी चालक से 3 बाइक सवार अपराधियों ने 5 लाख रुपए लूटे, पुलिस जांच में जुटी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रंगामाटी तड़ाई रोड पर एसबीआई सीएससी संचालक शिवचरण पातर से 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने शटर बंद कर उनके साथ मारपीट की और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों पर गिरी सरकार की गाज। टेंडर घोटाले, मनरेगा गड़बड़ी और स्ट्रीट लाइट खरीद में अनियमितता के आरोप में विभागीय कार्रवाई शुरू। राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों पर टेंडर घोटाले, मनरेगा गड़बड़ी और स्ट्रीट लाइट खरीद में अनियमितता के आरोप में सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। पूर्व बीडीओ मेरी लकड़ा पर मनरेगा कार्यों में अनियमितता, पूर्व संयुक्त सचिव संजय कुमार प्रसाद पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और पूर्व अंडर सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह पर अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप है। वंशीधर नगर पंचायत के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार पर सोलर लाइट खरीद में घोटाले के आरोप में जांच जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, पिकअप वैन पलटने से सीआरपीएफ के 8 जवान घायल, 6 की हालत गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ जवान की पिकअप वैन पलट गई, जिसमें 8 जवान घायल हो गए। जवान एलआरपी अभियान के तहत पोड़ाहाट जंगल की ओर जा रहे थे, तभी वाहन असंतुलित होकर पलट गया। घायलों को पहले सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 6 जवानों को गंभीर हालत में चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल रेफर किया गया। गोड्डा जिले के राजाबीठा थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर मामला दर्ज न करने का आरोप, एसपी के हस्तक्षेप के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा जिले के राजाबीठा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। रतनपुर साप्ताहिक हाट के पास बाइक सवार 2 युवकों ने महिला को रोका और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे, जिससे आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया और समझौते की सलाह दी। पीड़िता ने एसपी अनिमेश नेथानी से गुहार लगाने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी विशाल पहाड़िया को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अखनूर सेक्टर में आईईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह शहीद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मंगलवार को एलओसी के पास हुए आईईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए। इस घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गहरा शोक जताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि यह राष्ट्र उनके बलिदान के प्रति सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। रांची के फिल्मकार अनुज कुमार की डॉक्यूमेंट्री टर्टल स्टोरी को भूटान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 बड़े अवार्ड मिले। रांची के फिल्मकार अनुज कुमार की डॉक्यूमेंट्री टर्टल स्टोरी को भूटान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यह फिल्म पहले भी कुआलालंपुर, न्यूयॉर्क, म्यांमार और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलों में सराही जा चुकी है। समुद्री कछुआओं को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने और वेलास, महाराष्ट्र में उनके संरक्षण हेतु मनाए जा रहे उत्सव को यह फिल्म दर्शाती है। धनबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, 4 घायल। गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में बुधवार को एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 की हालत गंभीर है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। झरिया पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन घायलों के इलाज पर नजर बनाए हुए है। कोडरमा में 72 साल पुराना जमीन विवाद गहराया,
पीड़ित परिवार ने निबंधन कार्यालय के चपरासी पर लगाया जबरन कब्जे का आरोप। आरोपी ने किया दावा, यह जमीन हमारे पूर्वजों का है। कोडरमा के झुमरी तलैया में 72 साल पुरानी जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। पानी टंकी रोड स्थित मकान के मालिक नरेश अग्रवाल के परिवार ने निबंधन कार्यालय के चपरासी टुनटुन राम पर जमीन हड़पने की कोशिश और 40 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया, जबकि टुनटुन राम ने इसे झूठा बताते हुए जमीन पर अपना हक जताया। दोनों पक्षों ने प्रशासन से न्याय की गुहार की है, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। जमशेदपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार पिता पुत्री की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने थाना और सड़क का किया घेराव। प्रशासन ने मुआवजा देने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 1:30 बजे हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में कृष्णा कुमार शर्मा और अंजलि कुमारी शामिल हैं, जबकि घायल विक्की कुमार अस्पताल में भर्ती है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बुधवार सुबह टेल्को थाना और जेमको रोड को घेराव कर मुआवजे की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप से मामला शांत कराया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।